बहुत खराब है चंद्रप्रकाश चौधरी। तो क्यों साथ बैठते हैं, क्यों लेके जाते हैं उनको संसद? विधायक जी का काम गिना रहे हैं, सांसद जी काम नहीं किए गए। ये सब करनी धरनी किसी का कुछ न है। 5 किलो अनाज दे दे मोदी है, 5 किलो दे दे करे पूरा खेत बहियार सब बंजर हो करे। आप तब से मुझे भी केस कर रहे हैं तब। तो इन लोग को 14 मरते वोट दिए, एक मरते उसको भी वोट देंगे। 5 गो कंपनी लगल था पुलिस के, और वह एकदम AK 56 लेके तोफ लेके, तब भैया कैसे भाग गया। संविधान लेके घूम रहे हैं और संविधान का पालन नहीं करना आपको। झारखंड में लोकसभा का चुनाव है, पूरे देश में लोकसभा का चुनाव है और चुनावी माहौल गर्म है। नेताओं का प्रचार प्रसार जारी है, अपने अपने तरीके से नेता अपना अपना मैनिफेस्टो डाले हुए हैं और लगभग जगहों पर नॉमिनेशन झारखंड में हो चुका है। अभी हम लोग गिरिडीह के टावर चौक में हैं और टावर चौक के पास ये जो लोग दिख रहे हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर्स हैं, अपने अपने पार्टियों को यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं गिरिडीह के अंदर। हम एक छोटा सा परिचय लेने के साथ शुरू करेंगे ये बातचीत। हम जनमन की यात्रा पर हैं, हम झारखंड के तमाम जिलों पर जा रहे हैं, तमाम लोकसभा क्षेत्रों पर जा रहे हैं और जनता के मुद्दे और उनके नेताओं के बीच की बातचीत को समझते हैं। तो यहाँ शुरू करते हैं। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम डॉक्टर बलभद्र सिंह है। किसी पार्टी से हैं या जनता है? मैं गिरिडीह कॉलेज में हिंदी का प्रोफेसर हूँ। चलिए, ये नेता और पार्टी मेरी अपनी पसंद भी है, किसी पार्टी का खास पार्टी का, लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से मैं हूँ। इंडिया गठबंधन का मैं समर्थक हूँ। JMM और CPIML। आपका क्या नाम है? विवेश जलान नाम हुआ मेरा। मैं पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा का हूँ। आप भी? विकास सिन्हा है JMM से। आप भी? संजीव सिंह पप्पू, भारतीय जनता पार्टी। ये आप दो लोग भाजपा से हो? अभय सिंह फ्रॉम JMM। MD शमीम, JMM। मेरा नाम तुषार अविराज है, मैं इंडिया अलायंस का समर्थक हूँ। मेरा नाम यश सिन्हा है, मैं भारतीय युवा कांग्रेस में काम करता हूँ। मैं मोहम्मद सरफराज हूँ, यूथ कांग्रेस का। हम झारखंड के एगो नागरिक हकिए, पहले बीजेपी ओकर बाद JMM, जितना पार्टी है सबके समर्थन करे लिए, लेकिन अभी जे है से टाइगर के समर्थन करे। नाम मत बता दीजिए। अर्जुन पंडित। मेरा नाम मोहम्मद सोहेल इराकी है और हम कांग्रेस से। मेरा नाम मोहम्मद इमामुद्दीन अंसारी है, मैं गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस से जिला सचिव हूँ। मेरा नाम बंटी यादव है, हम नगर अध्यक्ष है JVKSS का। मेरा नाम राजेश कुमार अवानी हो गया, वार्ड नंबर 29, वार्ड अध्यक्ष JVKSS। मामूल है, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा। आप लोग छूट गए। आप भैया? बस सामाजिक कार्यकर्ता है यहाँ के लोकल गिरिडीह के। आप भैया? मैं प्रभाकर, स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक। अच्छा, 3 लोग बीजेपी से हैं और इंडिया गठबंधन के लोग ज़्यादा हैं, JVKSS के लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि मोदी जी की चर्चा इस पूरे चुनाव में सबसे ज़्यादा है। तो हम शुरू बीजेपी के तरफ से ही करते हैं। भैया, क्या माहौल आप लोग को लग रहा है गिरिडीह के अंदर? मोदी जी फिलहाल यहाँ चुनाव प्रचार करने नहीं आए हैं, लेकिन आए हैं झारखंड। मोदी जी का नाम ही काफ़ी है। देश जो है अभी है 2014 से विकास की ओर अग्रसर है और आगे अब मोदी जी का नाम ही काफ़ी है। और ऐसा है कि पिछले बार हम लोग 2019 में करीब 2.5 लाख वोट से हम लोग जीते थे और इस बार हम लोग 4 लाख वोट से गिरिडीह लोकसभा हम लोग जीतेंगे। और ये चूंकि गठबंधन की सीट है और ये हमारे गठबंधन के श्री चंद्र प्रकाश चौधरी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जो पिछली बार भी सांसद थे, निवर्तमान सांसद है और उनकी लोकप्रियता जो वो मित्रभाषी है वो बहुत सरल है। ठीक है, थोड़ा चूंकि लोकसभा बहुत बड़ा क्षेत्र होता है और उनका और भी कार्य है, तो इसलिए सभी पब्लिक के बीच में, सभी जनता के बीच में वो नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन फिर भी गिरिडीह में जो सौगात उन्होंने देने का काम किया है, इसलिए उनकी जन लोकप्रियता के आधार पर वो काफ़ी भारी मतों से वो चुनाव जीतेंगे। आप मोदी जी के समर्थक हैं, बीजेपी के समर्थक? पिछले कई दिनों से मोदी जी को लेकर एक शिकायत है, झारखंड भी आए तो उन्होंने उस बात का जिक्र किया। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इस बात का कहाँ जिक्र है कि मुसलमानों को ST SC OBC का आरक्षण काट कर दे दिया जाएगा? ये कहीं जिक्र है? आप लोग पढ़े हैं? मोदी जी लगातार बोल रहे हैं। कर्नाटक से कहाँ मैनिफेस्टो में जिक्र है? कर्नाटक से शुरुआत हो चुकी है। जो आप
सोचेंगे, जो करेंगे तो वही ना आगे आएगा। तो कर्नाटक मैनिफेस्टो में कहा, वही पूछ रहे हैं मैनिफेस्टो में मैं जवाब दे रहा हूँ कि कर्नाटक से शुरुआत हुआ है, वो हर प्रदेशों में जाएगा। उनकी सरकार नहीं है, वो सरकार अगर बनाई है उनकी तो वो पूरे देश में लागू होगा, जहाँ है वहाँ चालू कर दिए हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि क्या इंडिया गठबंधन का जो मैनिफेस्टो, एक मिनट सुन लीजिए, उस मैनिफेस्टो का जिक्र मोदी जी कर रहे हैं बार बार, तो क्या है कहीं ऐसा? हम तो कह रहे हैं मैनिफेस्टो तो एक बोलने के लिए होता है, लेकिन वो तो कार्य कर चुके हैं, कर्नाटक में वो ला रहे हैं, इसलिए आप उसको मानिए। अच्छा, मतलब जो कर्नाटक में हो रहा है वो पूरे देश में हो जाएगा, मतलब जो गुजरात में मोदी जी कर रहे हैं पूरे देश में हो जाएगा। पूरे देश में हो रहा है। गुजरात में दारू बैंड है, पूरे देश में दारू बैंड है। वो गुजरात में तो वहाँ की परिस्थिति है, बिहार में भी बैंड है, ठीक ना? नहीं, आप कह रहे हैं कि जो कर्नाटक में हो रहा है वो पूरे देश में हो जाएगा, कांग्रेस करेगी। तो हमारे अंदर जो मेरा सोच रहेगा वो ही ना हम आगे लाएंगे। लेकिन मैनिफेस्टो में जिक्र नहीं है कहीं। आप मैनिफेस्टो पे पढ़े, यहाँ धरातल पे आ रहा है, उसको नहीं मान रहे हैं आप, कागज पे मान रहे हैं। मैनिफेस्टो पे ही बात होगा ना। आप बताइए, चंद्र प्रकाश चौधरी के लिए आप लोग मदद कर रहे हैं, 5 साल में गिरिडीह में या गिरिडीह की समस्या के बारे में लोकसभा में कितना बार उठाए, या गिरिडीह के में उनको छोड़ दीजिए, बाजार में बच्चा तक नहीं पहुंचाने का उनको, क्योंकि गिरिडीह में उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। किस आधार पे उनको वोट देगा गिरिडीह जनता, ये बताइए। 5 साल आप रहे, लेकिन गिरिडीह के लिए क्या किया? एक शिलान्यास या उद्घाटन बता दीजिए, या बड़ा योजना केंद्र का लाए हो गिरिडीह में, ये गिरिडीह के लिए कुछ काम किए हो बड़ा। आज भी जो 2019 में था, आज भी वही प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं। केंद्र से कोई बड़ा योजना नहीं आया। गिरिडीह का हम लोग उनको चुना था, गिरिडीह की जनता लोग चुना था कि गिरिडीह का आवाज़ को संसद में उठाएं, लेकिन वो संसद कितने बार गए ये आप देखिए, या कितने बार गिरिडीह के जनता का आवाज़ उठाए हैं, या कोई काम है उनका जो गिनवा दीजिए कि किस आधार पर वोट मांग रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। आप गिरिडीह के लिए क्या किए हैं, क्या किए? पूछना है इन लोग क्या किए जो वोट दें इन लोग को। पूछते हैं, पहले और लोग हैं। भाई साहब से पूछिए, इनके विधायक जी से पूछिए, जब गिरिडीह के लिए रिंग रोड का जरूरत पड़ा तो वो सांसद ही थे जो कि उनको दिल्ली घुमा के लाए, सांसद ही मेरे थे जो कि जाके माननीय विधायक जी उनको ले गए। ये इनको काम था, इनका काम था, इनको काम था। विधायक जी, सांसद, आप पत्रकार हो ना, पूरा प्रदेश देखते हैं ना, पूरा प्रदेश देखते हैं ना, रिंग रोड बना क्या? पूरा प्रदेश आप देखते हो ना, बगल में देखिए, सांसद लेके जाएगा, विधायक लेके जाएंगे आप संसदीय भवन में, इनको और मंत्रालय में। इनको गिरिडीह में बना क्या? रिंग रोड बना क्या? नहीं बना। केंद्र का कौन योजना, कौन रोड बना बताइए हमको। रोड पास कहाँ पास हुआ? पूरा फेसबुक दूसरे दिन 2000 कि हम जो है रिंग रोड करवा दिए। 2014 वही चंद्र प्रकाश चौधरी के साथ आपको जाने में, ट्रेन में बैठने में अच्छा लगता है, और वही चंद्र प्रकाश चौधरी विकास नहीं किया। नहीं, वही चंद्र प्रकाश चौधरी विकास नहीं करा। 2014 के आपको पहले कन्हैया करने में ठीक लगा, भाई साहब, आपको जाने में अच्छा लगा। आप बोलिएगा, सुन तो लीजिए। 2014 के पहले रिंग रोड का सर्वे हुआ, भूमि अधिग्रहण हुआ, लेकिन 2024 आ गया, अभी तक नहीं बना। नहीं अगर एनडीए रहता, इसका सरकार, अगर मेरी सरकार यहाँ रहती तो आज यहाँ पे बंद थी। रिंग रोड अगर झारखंड में मेरा सरकार रहता तो अभी तक बन चुका होता। का रोड आप बहुत खराब है चंद्र प्रकाश चौधरी, तो क्यों साथ बैठते हैं, क्यों लेके जाते हैं उनको संसद, क्यों? गिरिडीह के जनता के लिए लेके गए। आप बताइए, जनता के लिए माननीय विधायक, उस वक्त वो विकास पुरुष, माननीय विधायक जी उस वक्त वो विकास कर रहे हैं, और अभी विकास नहीं। क्या चौधरी उस वक्त साथ जाने में आपको ठीक लगा कि रिंग रोड पास करवाइए? गिरिडीह के जनता के लिए गए हैं माननीय विधायक। वो किसके लिए गए थे? वो किसके लिए गए थे? वो तो घर में सोए थे, उनको उठा के ले जाएगा। अच्छा, सांसद ये लोग लड़ रहे हैं आपसे बात, ये कह रहे हैं कि सांसद जी ले गए विधायक जी को, ये कह रहे हैं विधायक जी ले गए सांसद। गिरिडीह के जनता के हित के लिए अगर माननीय विधायक को किसी के आगे अगर झुक करके भी अगर काम करवाना पड़ता है तो वो लगते हैं, और हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि गिरिडीह की जनता की भलाई हो। सोलर सिटी देख सकते हैं, इस रोड का भी जो चौड़ीकरण है, ठीक ना, इसको 4 लाइन 7 किलोमीटर तक बनाया जा रहा है, क्योंकि इस रोड में अब बराबर जाम लगता है, बराबर आप इस रोड में स्कूल का टाइम में जाइएगा जाम लगेगा, लेकिन ये राज्य सरकार के फंड के द्वारा पूरा रोड का निर्माण कराया जा रहा है। और विधायक जी का हर काम, चाहे पुराना पुल का शिलान्यास हो, उसका उद्घाटन भी अब होने वाला है इलेक्शन के बाद। आप विधायक जी का काम गिना रहे हैं, सांसद जी काम नहीं किएंगे। एक भी काम, अगर यहाँ का पूरा गिरिडीह का कितना आबादी, लगभग 5.5 लाख आबादी हो, उसमें एक भी आदमी अगर बोल देगा कि सांसद को काम किया है, तो आप जो बोलिए तो हमारे आते हैं। आप JBKSS के हैं? आप? हम JBKSS के हैं नहीं, पहले JBKSS में हम पहले बीजेपी में थे,
बीजेपी में वोट मारे, उसके बाद जेएमएम में वोट मारे। ये सब करनी धरनी किसी का कुछ नहीं है। इन लोग का कहना है खाली ऊपरे में सरगम सीढ़ी इन लोग लगाता है, धरतिया में कुछ नहीं है, समझेंगे ना। तो घर बाबू तो बाहर बाबू, ये सब जो है ना सो बाहर में बाबूगिरी करता है। आज तक हमारा जो है सो झारखंड में स्थानीय नीति नहीं लगा, विस्थापन स्थानीय नीति वाला मुद्दा तो प्रदेश का मुद्दा है। क्या करेगा बीजेपी वाला करेगा न जेएमएम तो विधानसभा का मुद्दा इन लोग है। तो खाली जहाँ बड़का हॉलवा बनाए हैं राज्य भवन, वहाँ जाके इन लोग करता है। एक गोटा बोलता है पखरुआ उखाड़ देंगे, एक गोटा बोलता है चेरुआ उखाड़ देंगे। अब हम लोग ये सब पखरुआ और चेरुआ के चक्कर में हम लोग जनता जनार्दन हम लोग का उखड़ रहा है चेरुआ। लेकिन स्थानीय नीति और जो जिसकी बात करें ये तो विधानसभा का मुद्दा है। भैया यह सब ने करता है, पढ़ल लिखल मंत्री संतरी सब ये सब ने है, तो हमने तो जनता नहीं है। तो ये सब तो देखा आपस में अपने को दो कुटाती ले रहे थी। विकास तो करना ना है। आज 20 टका लीटर पानी बिके लगल, 20 टका में 1 लीटर पानी बिके, और हमने जैसे अभी पूरा बाजार में सब सुखाड़ हो गए। 5 किलो अनाज दे दे मोदी है, 5 किलो दे दे करे, पूरा खेत बाजार सब बंजर हो करे। तब भैया हमने ट्रैक्टर चाहिए, तो ट्रैक्टर में इतना प्याज लगा दिले ना, ब्लॉक जी भी ऑनलाइन कर दिले रसीद कि ऑनलाइन रसीद कटो, लेकिन ऑनलाइन रसीद कटे मोबाइल में देखियो सर्च करके। तो ये सब सिस्टम तो पूरा बना दिले। दोनों खराब है तुम भैया, हमरा खराब से मतलब ना हो, ये सब आखिर अपने लड़े थी सब ये अपने। आप लोग दोनों एक साथ लड़ते हैं, ये लोग परेशान हैं। अच्छा भैया, तो उनको भी तो लोकतंत्र है, उनके प्रत्याशी ने नॉमिनेशन किया है, वो भी आएंगे। आप तब से बीजेपी केस कर रहे हैं तब से कर रहे हैं, भागे क्यों? बेचारा आ जाएगा 7 तक तो उसका नॉमिनेशन रहेगा तो देगा वोट, नहीं फिर मोदी जी को ही वोट देगा वो। पूछिए जेबी केसेस है कि नहीं सीटा बताओ भैया। जेबी केसेस का उदय कैसे हुआ? आप उस पार्टी देखिए कंफ्यूज नहीं करिए। जो उसको गोरगोच का सब जनता यहाँ गोरगोच का मारे तब ने जेबी केसेस का उदय हुआ। पार्टी से हैं कि नहीं? कौन पार्टी से? जेबी केसेस हमको अभी पार्टी हुआ अच्छा लग रहा है, वो अच्छा बोल रहा है। अब की करेगा या सबके लिए हो जाएगा, उलट देगा, घुरमुड़िया मार देगा, तो क्या जानता है। लेकिन अभी वो बढ़िया बोल रहा है, अभी अच्छा लग रहा है। तो इन लोग को 14 मरते वोट दिए, 1 मरते उसको भी वोट देंगे, देखेंगे। जब इन लोग लगा नदिया में बे किया तो वह लगा बढ़ाकर में बहा देगा। आप उस संगठन से हैं कि नहीं है? पदाधिकारी हैं नहीं है? हम पदाधिकारी कुछ नहीं है, हम जनता है मामूली। अच्छा, लेकिन इन लोग से परेशान है। हाँ, तो जनता इन लोग से परेशान। हाँ, बड़का बड़का इन लोग पार्टी है और हम लोग का कुछ करता धरता कुछ नहीं। ये तो अभी देख लीजिए, आप तो जेबी केसेस से हैं। इनका कहना है कि आपके नेता भाग गए। अभी ये बोले हैं कि आपके नेता भाग गए। कहाँ भाग गए? आएंगे 7 तारीख को आएंगे, पहुँचेंगे बोकारो डीसी ऑफिस में पहुँचेंगे। 7 तारीख को आएंगे, बोकारो आएंगे। ये आप कह रहे हैं 7 तारीख को? 7 तारीख को आएंगे। 7 तारीख को कोई भागा हुआ नहीं है। सुनिए सर, भाग गया जब तो हम बोलते हैं बड़का बड़का वहाँ सुनिए 5 गो कंपनी लगल था पुलिस के, और वह एकदम AK-56 लेके तोफ लेके, तब भैया कैसे भाग गया? कैसे भाग गया? वहाँ बड़का ड्रोन कैमरा चल रहा था, तो कैसे भाग गया? वो जवाब आप दीजिएगा ना। अरे क्या आप बोले भाग गया? बिल्कुल भागा है, संविधान लेके घूम रहे हैं और संविधान का पालन नहीं करना आपको। संविधान का पालन आपको संविधान लेके जा रहे हैं, संविधान को एकदम कलेजस लगा जा रहे हैं और कर रहे हैं अपने नॉमिनेशन फॉर्म में ये केस नंबर इतना। और उस दिन वहाँ पे जो है एक माहौल को खराब करना चाह रहे थे कि जलियांवाला बाग बनाइए, गोली मारिए, तो उस वक्त आप क्यों साइन किए? कैसे नहीं आपको पता था? उतने आम जन को आप ले गए बोकारो और उस ढंग से जो है गोली चलाओ आक्रोशित करना पुलिस प्रशासन को। आपको तो सहयोग करना था, आप कलेजे से संविधान लगाए रहते तो अरेस्टिंग करते क्या बड़े? लेकिन इस मसले में आप लोग दोनों एक साथ लग रहे हैं। नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं जयराम महतो का। तो जयराम महतो को क्यों नहीं बेल क्यों नहीं ली उसमें? जब आप दे रहे हैं लिख के एफिडेविट में दे रहे हैं, कह रहे कि आपकी पुलिस जानकारी नहीं देती? क्यों नहीं? एफिडेविट क्यों दे रहे हैं? एफिडेविट में दे रहे हैं ना, केस के बारे में जिक्र कर रहे हैं। आपको पकड़ना चंगू मंगू दुयो मिला ले, दुयो ये सब दुयो मिला ला जितना यहाँ हथु न दुगो चंगू मंगू बोलबो तो केस कर देतो, इसलिए ना नामा बोलबो। चंगू मंगू मतलब बुझ ले, ये सब दुयो मिला थी या पीके पर गेले ना सब जनता के जो बोले। ये मामला में दोनों एक संकट सुने, जनता के पहले जनता के बीच जा है और बोले हो सबके तो संकट मोचन पिएबो, और परिणाम की होवे जनता छोड़ दे संकट और मोचन पी के अपने ढकी हो जाए। अब बताओ, हमनी पानी वास्ते मोरे है और बड़का बड़का प्रतिनिधि घर में RO वाला स्विमिंग पूल बना के रख लिए। बताओ,
जब लास्ट टाइम आवे तब भोपू लटका दिले। देखिए अभी चंद्र प्रकाश चौधरी निकले सगरे सगरे लाइट लगा दिल। भैया बीमार आदमी कोट देते, बीमार आदमी के दवा चाहिए तब ओकरा कोट यार पजामा पिन्हाब के किरंग आदमी स्वस्थ। हमरा शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। सर क्या मुद्दा है गिरिडीह का? ये लोग कह रहे हैं मोदी जी बहुत काम किए हैं, ये लोग कह रहे हैं चंद्र प्रकाश चौधरी ने कोई काम नहीं किया है, ये कह रहे हैं कि इन दोनों ने कोई काम नहीं किया है। आप समर्थक इंडिया गठबंधन के हैं, प्रोफेसर हैं बकायदा। जी जी, मोदी जी ने जो काम किया है वो पूरा देश देख रहा है।